सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 वतन दुश्मन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने मुख्तलिफ रास्तों पर खवारिज का सुराख लगाया। इस दौरान मजीद 10 खवारिज जहन्नुम वासिल किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। मारे जाने वाले खारजी इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मौजूद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र, हुकूमत वुरसा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद कर्नल शहजादा गुल फराज तनोली के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। कर्नल शहजादा गुल फराज तनोली ने बनू हमले में जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा ने शहीद की कब्र पर फातह ख्वानी भी की। जनेवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई संजीदा दौर में दाखिल। मुसलसल 3 घंटे की नशिस्त के बाद मुज़ाकरात में वक्फा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकारों ने वाशिंगटन और तेहरान में राबते किए हैं। मज़ीद हिदायत मिलने पर ही मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 30 से जायद ईरानी अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की की कंपनियां भी फहरिस्त में शामिल। ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्जामात लगाए गए। IMF का अमरीका से तिजारती पाबंदियां कम करने के लिए शराकत दारों से ताउन का मुतालिबा। तिजारती रुकावटें कम करने के लिए बातचीत के ऑप्शन पर जोर। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, चीन हमेशा सियासी और सिफारती हल की हिमायत करता है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की सख्त मुखालिफत करते हैं। ईरान और चीन के अवाम के दरमियान रिवायती तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन ईरान की हुकूमत अवाम के इस्तेहकाम, जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता रहेगा। PTI दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। पुलिस की रोजाना शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बानी अव्वल और आखिर तरजीह, बाकी सब बेमायने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ के कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। सब धड़े चाहते हैं बानी PTI जेल में रहें। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अवाम बानी PTI की आंख बचाने के लिए घरों से निकलें। अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसकी समात में ज्यादा वक्फा परेशान कुन है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो अवाम से अपील कर रहे हैं, अवाम बानी PTI के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानी PTI की सेहत पर सियासत न की जाए। बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी PTI की सेहत में से मुतालिक क्या डायग्नोज किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौकल से मुलाकात के बगैर दलाइल की 10,000 साल में कोई अदालती नज़ीर नहीं। हमें कहा गया वकालतनामा और मुलाकात के बगैर ही जवाब दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। कल का अदालती ऑर्डर और कार्रवाई अफसोसनाक है। केसेस में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। अलीमा खान की चार्जशीट के सवाल पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। कहा, बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मुझे अरकान पार्लियामेंट पर फ़ख्र है।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा, हर रुकन पार्लियामेंट ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, फैमिली की बानी PTI से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। कौन बंदा है जो 1 अरब ठुकराता है? बहनें क़यादत पर शक न करें, सब बानी के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की अपील 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की अपीलों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस का बानी PTI के वकीला के रोस्ट्रम पर आने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये, आप अदालत पर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अपीलें नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चमन के इलाके तोरपुल के रिहायशी घर में गैस सिलेंडर धमाका, 7 बच्चे जाँ बहक, 4 खवातीन और 6 बच्चे झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके से घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। मलबे से 7 बच्चों की लाशें निकाली गईं। जख्मियों को सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मुतासरा घर में बच्चे लस्सी लेने के लिए जमा हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम लॉन्च कर दी। पहले मरहले में ई-टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। खवातीन के लिए 30% कोटा मुकर्रर। लेडीज ड्राइवर वाली गाड़ी का रंग अलग होगा। मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब देगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टैक्स फीस भी हुकूमत अदा करेगी। वाजिबात की अदायगी 5 साला आसान एकसाथ में होगी। पिंक बटन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक होगा। क्या बाकी वज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? जहाज की आड़ में 150 वीलॉग हुए। टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, फितना पार्टी और नाम निहाद यूट्यूबर भगोड़े इस मुहिम के पीछे हैं। एक्शन हो तो कहा जाता है आज़ादी इज़हार राय पर कतगन है। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब के अवाम की खिदमत कर रही हैं। घटिया कैंपेन मरीम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा। वज़ीर आला ने बर्न्स रोड, सदर और एम्प्रेस मार्केट का दौरा किया। ठेलों और मुख्तलिफ स्टॉल से सब्जियों और फलों के रेट मालूम किए। तमाम ठेलों पर रेट लिस्ट आवेज़ा थी और सरकारी रेट के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही थी। वज़ीर आला ने दुकानदारों से मुकालमा किया कि उन्हें कोई सरकारी महकमा परेशान तो नहीं करता, जिस पर दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर की तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की है। ज़राए के मुताबिक तालिबा ने चंद रोज कबल ख्वाब आवर गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। शादीशुदा तालिबा ने ख्वाब आवर गोलियां घर पर खाई थीं। तालिबा को मेयो अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर बचा लिया गया। तालिबा लेडी विलिंगटन अस्पताल में गायनी के शोबे में स्पेशलाइजेशन कर रही है। वाइस चांसलर महमूद अयाज के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। टैक्स हुक्काम को बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापे का इख्तियार हासिल। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुक्काम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स रिकॉर्ड कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज करार। सिर्फ कब्जा या तवील अरसा जमीन रखने से मिल्कियत साबित नहीं होती। ज़बानी मुआहिदों के मुकदमात में सख्त मेयार सबूत लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मुबैना ज़बानी मुआहदे पर ज़मीन की मुंतकिली का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार। फैसले के मुताबिक ज़बानी मुआहिदा साबित करने के लिए तारीख, वक्त, मुकाम, शराइत और गवाहों की तफसील लाजमी है। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हटकर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं। बेवा का हक महर 3 साल की मुद्दत गुजरने पर खारिज करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कयारी ने 21 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैमिली कोर्ट को 4 माह के अंदर बेवा के महर के दावे पर मैरिट पर फैसला करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक हक महर महज वक्त गुजरने से ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हक है। हक महर को 3 साल की हद में मुक़य्यद करना इस्लामी अहकामात और आइन के आर्टिकल 227 के मुनाफी है। हक महर एक मुक़द्दस कर्ज है जो शौहर की वफ़ात के बाद विरासत से अदा होना लाजिम है। फैसले में सूरह निसा की आयात का हवाला। बेवाओं के हुकूक के लिए अदालतों को तकनीकी बुनियादों की बजाय इंसाफ पर मबनी और लिबरल नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए।